बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th का लेसन नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाने जा रहा हूं। तो लेसन नंबर 5 में आज हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक फार्मूले जान लेते हैं। बेसिक फार्मूले में फर्स्ट फार्मूला हमारा है कि u प्लस भी, अगर दो फंक्शन है u और प्लस भी, इसका अगर हमें डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हम u को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस v को डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा हमारा फार्मूला है u माइनस v को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बारी बारी से हम u को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस v को डिफरेंशिएट करेंगे। तीसरा फार्मूला है u इंटू v का डिफरेंशिएशन। तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले हम u का डिफरेंशिएशन करके v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस v का डिफरेंशिएशन करके u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो फोर्थ फार्मूला है u अपान v का डिफरेंशिएशन, तो u अपान v के डिफरेंशिएशन में हम पहले तो v को, वो जो डिनोमिनेटर है उसको, उसका मल्टीप्लाई ऊपर लिखते हैं और u का डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस अब u को बाहर लिख के v का डिफरेंशिएशन करते हैं और अपान v स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में साइन थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, टेन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा, कॉट थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा। नाइन्थ है सेक थीटा, सेक थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक थीटा टेन थीटा आता है, और कॉसेक थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉसेक थीटा और कॉट थीटा आता है, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। उसके बाद एक फार्मूला है d अपान डी एक्स एक्स पर पावर n को अगर फार्मूला डिफरेंशिएट करते हैं तो n एक्स पर पावर n माइनस 1 होता है। अगर हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 हो जाता है। उसके बाद एक फार्मूला है, अगर कोई d अपान डी एक्स में एक कांस्टेंट c है और c का मल्टीप्लाई किसी फंक्शन से है, तो उस c को कांस्टेंट को हम बाहर करके फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यही हमारा फार्मूला था और आप इसको माइंड में याद रखिए। अब हम देखिए कितना सरल एक्सरसाइज होगा हमारा 5.2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ WRT मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8। एक्सरसाइज में 1 to 8 में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम मान लेंगे लेट, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमारा डी वाई अपान डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है लिखा है, तो हम लिखेंगे डी अपान डी एक्स में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए बच्चों, अगर जैसे सपोज करते हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, अगर हमारा हो जाता है साइन 5x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर पावर होता है ना, तो सबसे पहले हम अलजेब्रा यूज करते हैं, मीन्स n वाला फार्मूला। पावर मतलब मीन्स अलजेब्रा। तो जो अलजेब्रा में जैसे होता तो हम इसको करते 5 साइन x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ n माइनस 1 वाला फार्मूला लगा देते, तो 5 माइनस 1 कर देते। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। तो आप जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, साइन का क्या होता है कॉस। लेकिन उसके बाद हमें इस फंक्शन जो अंदर है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है। 11th में क्या था, साइन था तो डायरेक्ट कॉस लिख देते थे और हमारा काम फिनिश। लेकिन जितने का तितना, मतलब ये जो है ना साइन का तो हो गया, अब इसके अंदर का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो ये डी अपॉन डी एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हो जाएगा हमारा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। और ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। कैसे 2x, x पर पावर n का फार्मूला है d अपान डी एक्स में x पर पावर n का फार्मूला है n x n माइनस 1। तो इसमें क्या लग जाएगा, x पर पावर 2 है ना, 2 x पावर 2 माइनस 1
और ये 5 है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी बताया था फार्मूला में कि जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये इसको पहले लिख देंगे 2x, और ये पर पावर 1 तो ये लिखा नहीं जाता, 2x लिखेंगे, 1 तो पावर लिखा नहीं जाता। उसके बाद cos x² प्लस 5, यही हमारा आंसर है। पहला क्वेश्चन में टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप देखिए बड़ा ही इजी है। हम सबसे पहले साइन का करते हैं, कास आ जाता है, उसके बाद हम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा इस तरह से देखिए कितना इजी था। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos sin x। तो हम लिख देते हैं लेट y, मान लेते हैं लेट y इक्वल टू cos sin x। तो हम dy अपान dx करेंगे। अब dy अपान dx इक्वल टू d अपान dx cos sin x लिख दिए। यहाँ पर dy अपान dx और यहाँ भी y तो हमारा cos है, लिख दिए इसको, और dx। अब आपको फार्मूला में भी बताया ही गया होगा cos का क्या होता है, माइनस साइन। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस साइन, और ये माइनस साइन माइनस साइन, और इसमें क्या है, साइन x। और अब हम फिर से देखिए cos का होता है माइनस साइन, तो cos की जगह हम माइनस साइन रख दिए और साइन x। फिर से हम d अपान dx में साइन x का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, हम फिर से यहाँ पर साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे पिछली क्वेश्चन में किया था ना, ax² था तो हम ax को फिर से किए थे, इसीलिए हम इसको क्या किए हैं, फिर से डेरिवेट करेंगे। तो अब हमारा हो जाएगा, साइन का क्या होता है, cos x। तो पहले तो माइनस लगा देगा, माइनस साइन x और फिर cos x, यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए कितना इजी था। सबसे पहले हमने cos का किया, माइनस साइन आ गया, और फिर साइन का कर दिए तो cos आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड है साइन ax प्लस b। तो इसको भी हम बहुत ही आसानी तरह से करेंगे। लिख देंगे लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस b। तो अब हम यहाँ dy अपान dx लेंगे, तो dy अपान dx इक्वल टू हो जाएगा d अपान dx साइन ax प्लस b। तो आप देखिए साइन का क्या फार्मूला होता है, आप पिछले फार्मूले में पढ़े थे, साइन का cos होता है, तो हम cos लिख देंगे, और ax प्लस b। इसके बाद हम d अपान dx में इस चीज़ का, साइन का तो cos हो गया, अब इस चीज़ का हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम लिखेंगे ax प्लस b। तो अब देखिए ये इक्वल टू, हम इसको यहाँ लिख देंगे जो है साइन का, यहाँ cos को उतार देंगे, इसी तरह cos ax प्लस b, और ये जो ax है ना, ये कॉमन हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर करें एग्जाम्पल, मतलब d अपान dx में ax का अगर करें तो a बाहर रख देंगे। अब देखिए a को हम बाहर रख देंगे, और dx अपान dx अपान dx कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम a इंटू 1 कर देंगे तो a आ जाएगा। तो इसी तरह से हम जब ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा a, और b कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा a, इधर लिख दिए cos ax प्लस b। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा फिनिश होता। देखिए कितना इजी है, हमने बगैर चैन रूल लगाए ही इसे सॉल्व किया है। बहुत इजी है, बोर्ड में आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। आप इसी तरह से सॉल्व करिए, बहुत आसान है। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक 10 अंडर रूट x। तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे लेट y इक्वल टू सेक 10 अंडर रूट x। इसको हम एज्यूम कर लिया। अब dy अपान dx करेंगे, dy अपान dx इक्वल टू, तो इसमें भी dy अपान y की जगह रखेंगे सेक 10 रूट
एक्स। तो आप देखिए सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो ये हमारा एक्स, ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा एक्स है। तो हम लिखेंगे सेक एक्स, एक्स क्या है, टेन रूट एक्स, यही हमारा एक्स है। थीटा, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, तो यही हमारा थीटा है, सेक थीटा और टेन थीटा, टेन और ये थीटा क्या है, टेन रूट एक्स। तो हो जाएगा टेन रूट एक्स। और अब हम फिर से टेन रूट एक्स का डेरिवेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी अपान डी एक्स, टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। तो अब देखिए, मतलब सबसे पहले सेक का निकाले, सेक का सेक एक्स, सेक थीटा टेन थीटा होता है, तो थीटा तो हमारे यही है, लिख दिए। और अब जो है हम ये टेन अंडर रूट एक्स का करेंगे। तो टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ अब लिख देंगे इक्वल टू, इसको उतार देंगे इसी तरह से, सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, और ये टेन अंडर रूट एक्स का कर देंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स। टेन का क्या होता है, सेक होता है। तो इस देखिए अब क्या करते हैं, ये थीटा तो रूट एक्स है, तो थीटा यहाँ लिख दिए हैं। अब फिर से हम ये रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी अपान डी एक्स में रूट एक्स। तो आपको पहले बताए थे 11th में आपने पढ़ा था रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हम लिख देते हैं सेक, इसको पूरा इसी तरह से यहाँ तक हम उतार देते हैं, यही हमारा आंसर रहेगा, टेन रूट एक्स, फिर टेन रूट एक्स, और फिर ये सेक स्क्वायर रूट एक्स। और ये जो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है इंटू 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फार्मूला है हमारा, कि फार्मूला में है डी अपान डी एक्स में रूट एक्स का जो डेरिवेशन करते हैं तो 1/2 रूट एक्स लिखते हैं। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख देते हैं, इसको ले आके यहाँ पहले लिख देते हैं इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, और इस पूरे को इस तरह से लिख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी था, 10 रूट एक्स, फिर 10 रूट एक्स, और फिर सेक स्क्वायर रूट एक्स आंसर था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5th क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। तो हम अब इसको देखिए, u अपान भी है ना, तो हम फार्मूला पढ़े थे कि u अपान भी का अगर हम डेरिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v को बाहर रखेंगे और u का डेरिवेशन करेंगे माइनस, अब u को बाहर रख के मल्टीप्लाई में v का डेरिवेशन करेंगे अपान v स्क्वायर, यही करते हैं। तो अब देखिए कितना इजी रहेगा हमारा ये क्वेश्चन। हम d अपान डी वाई इक्वल टू लेंगे, लेट y इक्वल टू, पूरा इसको लिख देते हैं इसी तरह से, साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। तो हम डी वाई अपान डी एक्स लिखेंगे, डी अपान डी एक्स में सबसे पहले हम कॉस को, हम इसको लिखेंगे पूरा साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका पूरा इस तरह इसको लिख देते हैं डिफरेंशिएशन में। अब हम यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इक्वल टू, अब हम पहले कॉस को बाहर रखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी को बाहर रखते हैं, और फिर डी अपान डी एक्स में साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेशन करेंगे माइनस, अब देखिए इसको बाहर रखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी को, साइन ए एक्स प्लस बी को बाहर रख के डी अपान डी एक्स में कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेशन करेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेशन करेंगे, और अपान भी स्क्वायर मीन्स कॉस
स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको उतार देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी। कॉस सी एक्स प्लस डी को हम इसी तरह से उतार दिया। साइन का क्या हो जाता है, कॉस आप पढ़े ही हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हम फिर से इस चीज़ का फिर से डेरिवेशन करते हैं, आप पिछले भी क्वेश्चनों में देखे होंगे। डी अपान डी एक्स में ए एक्स प्लस बी का डेरिवेशन कर दिए, ठीक, माइनस, अब साइन इसको इसी तरह से लिख देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। फिर डी अपान डी एक्स में ये जो सी एक्स प्लस डी है ना, इसका फिर से हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो लिखेंगे सी एक्स प्लस डी। अब अपान देखिए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी कर देंगे, तो लिखेंगे अपान कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी कर दिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन अब बहुत इजी हो गया और अब हमारा सॉल्व भी हो गया, बस हमको इसी को सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे इक्वल टू, इसको बिल्कुल इसी तरह से लिख देंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ देखिए ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ए को बाहर रखेंगे, डी एक्स अपन डी एक्स आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा ए, और बी का हो जाएगा 0, ठीक, बी का तो 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, साइन, इसको भी इसी तरह से लिख देंगे, साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर सी एक्स का जब डेरिवेशन करेंगे तो एक्स एक्स डी एक्स अपन डी एक्स हट जाएगा, सी बचेगा, और डी का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 0, और बाकी बस हो ही गया। अब इसको नीचे उतार देते हैं। इस तरह से देखिए कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। देखिए u इंटू वी है, u इंटू वी है ना, तो हम फार्मूला में लगाते हैं u इंटू वी का अगर डिफ्रेंशिएशन करना रहता है तो u को डिफ्रेंशिएशन करते हैं और v को बाहर लिखते हैं, प्लस v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और u को बाहर लिखते हैं। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे लेट y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 डी वाई अपान डी एक्स करेंगे। तो हम सबसे पहले डी अपान डी एक्स में इसको फंक्शन को लिख लेते हैं, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। अब हम यहाँ इक्वल टू लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 को बाहर रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 को बाहर रखे, डी अपान डी एक्स में इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स पर पावर 3 का, प्लस अब कॉस एक्स पर पावर 3 को बाहर रखे, कॉस एक्स पर पावर 3 को बाहर रखे, डी अपान डी एक्स में साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। तो अब देखिए कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो पहले इसको इसी तरह से उतार देंगे, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, कॉस का फार्मूला होता है माइनस साइन, तो साइन एक्स पर पावर 3, और फिर अब ये बच गया ना एक्स पर पावर 3, एक्स पर पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे, प्लस कॉस एक्स पर पावर 3। अब साइन स्क्वायर साइन पर पावर है ना, साइन पर पावर है तो एक्स पर पावर एन का फार्मूला लगेगा, तो क्या होता है एन, मतलब 2 पहले लिखेगा, एन पहले होता है ना 2 पहले, एन पर पावर एन एक्स पर पावर एन माइनस 1, तो 2 में से एक माइनस कर देंगे और एक्स पर पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका हो जाएगा, अब हम डी अपान डी एक्स में साइन एक्स पर पावर का डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे, क्योंकि देखिए अभी तक जो पावर था
जैसे कि x पर पावर n हो गया, तो हमने इसका किया है और फिर अब x का कर रहे हैं, मतलब अब जो थीटा, जैसे कि इसका कर लेते हैं cos का, तो इसका करते हैं, तो ये n वाला जब कर लिए तो इसका हम फिर से कर रहे हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर साइन x पर पावर 5 का फिर से करेंगे। आप एक बार इसको देखिए, साइन इसको पावर 2 है तो मीन्स x पर पावर n के फॉर्म में है, तो इसको हम सॉल्व कर लिए। अब फिर से साइन x पर पावर 5 का डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये साइन x पर पावर 5 का हम डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे। अब हम पहले इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये माइनस है, माइनस को पहले लिख दिए हैं, साइन स्क्वायर x पर पावर 5, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि साइन x पर पावर 3, और x पर पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3x पर पावर 3 माइनस 1, वही n x पर पावर n माइनस 1 का फार्मूला लगा दिए, प्लस कॉस x पर पावर 3। अब ये देखिए 2 साइन, वही रह जाएगा, x पर पावर 5 हो जाएगा, इसको मतलब 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 लिखना जरूरी नहीं होता। और साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस x पर पावर 5, और d अपान dx में x पर पावर 5 का फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम यहाँ लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर x पर पावर 5 साइन x क्यूब, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो हम चाहे तो यहाँ 3x स्क्वायर को बाहर पहले लिख देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर, इसको हम पहले लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, पहले 3x स्क्वायर पहले लिख देंगे, साइन स्क्वायर x पर पावर 5 और साइन क्यूब लिख दिए, प्लस अब x पर पावर 5 को पहले लिख देते हैं 5x पर पावर 4, वही n फार्मूला लगा के, और यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देते हैं cos x पर पावर 3 और 2 साइन x पर पावर 5 और cos x पर पावर 5। अब उसके बाद हम ये जो साइन x पर पावर 5 है ना, इसमें भी है, और साइन x पर पावर 5 इसमें भी है, और माइनस 3x स्क्वायर है, और यहाँ पर 5x पर पावर 4 है। तो हम x स्क्वायर और साइन x स्क्वायर और साइन x पर पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर साइन x पर पावर 5। तो यहाँ क्या बचा, माइनस 3 लिख दिए, देखिए ये माइनस 3 बचा ना, तो माइनस 3 लिख दिए, और साइन पर पावर 2 है तो एक साइन ले लिए हैं, साइन x पर पावर 5, तो हमारा एक साइन बच जाएगा, साइन x पर पावर 5, और फिर ये बचा साइन x पर पावर क्यूब, साइन x पर पावर क्यूब। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले ही लिए हैं, और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 10, और क्योंकि x पर पावर 2 x पर पावर 4 में से इसमें बाहर गया है, क्या बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं साइन x पर पावर 5, अब हमारे सिर्फ यही बचा है cos x पर पावर 5। तो हम लिख देंगे इसको लिख देंगे cos x पर पावर क्यूब और cos x पर पावर 5। तो इस तरह से कितना इजी था, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 रूट कॉट x स्क्वायर। तो इसमें देखिए हम एक फार्मूला बताए थे d अपान dx में रूट x का फार्मूला, आप तुरंत नोट भी कर लिया करिए क्वेश्चन के साथ, अगर फार्मूला आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप 1 अपान रूट x का जो डिफ्रेंशिएशन बताए थे 1 अपान 2 रूट x, तो हम इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू 2 रूट कॉट x स्क्वायर। तो dy अपान dx इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, d अपान dx अंडर रूट कॉट x स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट x का अंडर रूट का क्या बोले थे 1 अपान 2 रूट x, तो हम लिखेंगे ये तो 2 कांस्टेंट है बाहर है, इसका हो जाएगा 1 अपान 2 रूट x होता है, तो कॉट x हमारा क्या है, यही पूरा x है, ये पूरा x है, इसी को पूरा, क्योंकि 2 रूट x का हम फार्मूला लिए तो ये पूरा हमारा हो जाएगा रूट कॉट
एक्स स्क्वायर। अब हम फिर से ये अंदर कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर का। तो अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू लिख देंगे और 1 अपान इसको इस तरह से उतार देंगे, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। और ये कॉट का क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या का होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको लिख दिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब फिर से हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, डी अपान डी एक्स में एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आता है, आप जानते ही हैं, लिख देंगे 2x अपान रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये माइनस भी यहाँ लिख देंगे, इसका माइनस, और इसको लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 है कॉस रूट एक्स। तो हम इसको लिखेंगे कॉट रूट एक्स है, लेट वाई इक्वल टू कॉस रूट एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स में कॉस रूट एक्स। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, कॉस का होता है माइनस साइन, और एक्स तो हमारे यहाँ थीटा रूट एक्स है। अब हम फिर डी अपान डी एक्स में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको फार्मूला बताए ही हैं रूट एक्स का, 1/2 रूट एक्स होता है, माइनस साइन रूट एक्स। और अगर हम इसको एक तरीके से और करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, डी अपान डी एक्स में एक्स पर पावर 1/2। तो आप देखिए एक्स पर पावर एन का फार्मूला क्या होता था, पहले इसको तो इस तरह से उतार देंगे, एक्स का फार्मूला होता था एन, ये हमारा एन है, एक्स पर पावर एन माइनस 1, यही होता था ना, एक्स पर पावर एन माइनस 1 होता था। तो बस हम यही लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको उतार लेंगे, माइनस साइन रूट एक्स, और 1/2 को पहले लिख देंगे, ये जो 1/2 है, एक्स पर पावर माइनस करेंगे 1/2 तो माइनस 1/2 आ जाएगा। और आपको पता ही है माइनस 1/2 साइन रूट एक्स। और हम ये माइनस हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं, अपान एक्स पर पावर 1/2। देखिए माइनस हट गया ना, अब 1/2 हटाने के लिए हम यहाँ √2 लगा सकते हैं। तो माइनस 1/2 रूट एक्स, और ऊपर रहेगा साइन रूट एक्स। यही हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 1, x रिलेटेड टू बिलोंग टू आर रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इसमें कह रहा है कि प्रूफ करना है कि जो f एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 मॉड में, ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पहले इक्वेशन को जो मॉड है, मॉड हटाएंगे। तो मॉड हटाने के लिए हम लिखेंगे द गिवन फंक्शन may be written as मतलब जो गिवन फंक्शन लिखा जा सकता है, किस फॉर्म में लिखा जाएगा, एक हमारा ये जो एफ एक्स है ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड में है तो दो चीज़ होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। तो हम मानते हैं ये नेगेटिव तब होगा, एक्स माइनस, दो तरह से लिख सकते हैं, एक माइनस एक प्लस। तो माइनस लिखेंगे तो इसका मतलब है कि जो एक्स है 1 से छोटा है, तो हम लिखेंगे एक्स इज लेस देन 1। और ये प्लस तब होगा इफ एक्स ग्रेटर देन 1, जब 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ये माइनस एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 1, और एक्स माइनस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1।
तो देखिए इसमें को बनाने के पहले क्या था, ये हमारा मॉड में है तो या तो प्लस रहता है या तो माइनस रहता है, तो एक बार माइनस कर दिए एक बार प्लस कर दिए, तो एक बार माइनस कर दिए एक बार प्लस कर दिए, तो हम जो है यहाँ पर माइनस किए यहाँ पर प्लस किए, तो 1 से जब 1 जब x से बड़ा होगा तो माइनस हो जाएगा और x जब 1 से बड़ा हो जाएगा तो प्लस हो जाता है। तो अब आइए हम इसका LHD निकालते हैं। LHD, LHD का मतलब मीन्स है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। तो हम x इक्वल टू 1 निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब x इक्वल टू 1 रखेंगे हम, तो हम यहाँ रख देंगे f 1 माइनस h माइनस f1 अपान, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ले रहे हैं तो h को माइनस ले लेंगे। इस नेगेटिव के वजह से हम h को माइनस ले लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम पढ़ रहे थे तो माइनस लगाते थे, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस ले रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव ले रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 1 प्लस 1 माइनस एच, अगर हम 1 माइनस एच एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एच, यहाँ पर क्या रखेंगे 1 माइनस एच, यहाँ पर देखिए x की जगह क्या रख दी है 1 माइनस एच। अब यहाँ यह f1 है तो यहाँ 1 की जगह x की जगह रखेंगे 1, तो हमारा हो जाएगा -1 प्लस 1 अपान h। तो अब हम जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 प्लस h और यहाँ पर -h लिखेंगे सॉरी, और ये +1, जैसे ब्रैकेट टूटेगा ये +1 हो जाएगा और ये -1 अपान h। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे h अपान -h जो कि हो जाएगा -1। तो इस तरह से हमारा LHD आता है। अब हम निकालेंगे RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल गया, अब हम RHD निकालेंगे। तो लिखेंगे RHD, RHD में क्या लेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये LHD में हम ये वाला फार्मूला लिए थे और RHD में अब हम ये वाला फार्मूला लेंगे। तो ये वाला जब फंक्शन लेंगे तो लिखेंगे, अब फार्मूला वही ले लेंगे 1 प्लस h लेंगे, इसमें h ले लेंगे माइनस f1 अपान h। अब ये वाला हम इक्वेशन जब लेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस 1 माइनस ये f1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 अपान h। तो अब इसके बाद हम देखिए ये और ये कैंसिल कर देंगे, हमारा आ जाएगा h, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये भी 0, तो ये 0 ही हो जाएगा और h से माइनस होगा तो h ही आएगा, h अपान h कैंसिल कर देंगे 1। तो हमारा LHD क्या आया है 1 और सॉरी RHD आया है 1 और LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है -1 और LHD आया है 1। तो हम लिखेंगे LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। तो हम लिख देंगे कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन 10 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x 0 ग्रेटर लेस देन x लेस देन 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो इसमें ये दिखाना है कि ये x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, एट x इक्वल टू 1 ये वाला ले लेते हैं x इक्वल टू 1। एक चीज़ इसमें दिया गया है डिफाइंड बाई f(x)
इज नॉट डिफरेंट। ये दिया है कि जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि अगर कोई जैसे कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है आपको बता दें। जैसे कि अगर 1.1 हो जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो हम इसको 1 लिखते हैं, कम कर देते हैं। जैसे कि 2.7 हो जाता है तो हम इसको लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, तो कम कर देते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कम कर देते हैं। अगर इसी का ये 2.7 है, हमको इसका लीस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना हो तो 3 हो जाएगा। आप इस चीज़ को लेसन नंबर 2 में पढ़ चुके होंगे फंक्शन में, तो इस तरह से इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। बस आप इतना ध्यान में रखिए कि अगर इसमें कुछ भी ज़्यादा हो रहा है तो कम हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और लिस्ट में अगर कुछ भी कम हो तो ज़्यादा हो जाता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे हम RHD लेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में लेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, क्योंकि ये 1 ले रहे हैं तो 1 प्लस h माइनस f1 अपान h, ये हम राइट हैंड लिमिट में लेंगे डेरिवेटिव में। तो हम देखिए हमारा फंक्शन क्या है, x है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस h, तो हम लिखेंगे इक्वल टू x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस h माइनस 1, x यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान h। तो देखिए हम अगर इसमें 1 में कुछ भी ऐड करेंगे या 1.1 या 1.2 या 1.3 तो क्या हो जाएगा, ये जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से हटेगा तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। देखिए ना, जैसे कि मान लीजिए h 0.7.4 कुछ भी होगा, क्योंकि h तो थोड़ा हल्का सा ही ज़्यादा होता है, ज़्यादा तो ज़्यादा होगा नहीं, तो इसलिए 1 हो जाएगा माइनस, और 1 तो है तो 1 ही रहेगा अपान h, तो ये हो जाएगा 0। 1 में से 1 0, 0 अपान h 0 हो जाएगा। ये हमारा LHD है, RHD है, RHD। अब हम निकालेंगे LHD। तो LHD में हम क्या करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और अब हम लेंगे निगेटिव f1, h को थोड़ा सा क्या करेंगे कम करेंगे, माइनस f1 अपान h। तो देखिए अगर हम 1 में हल्का सा भी कम कर दें तो हो जाएगा 0.99 या 0.98, कुछ भी कम हो जाएगा। और जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0.99 हुआ तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में 1.99 होता है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसी तरह से 0.99 होगा तो 0 होगा। तो जैसे ही हल्का सा 1 में कम हो जाएगा तो क्या होगा 0। कुछ भी हर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हल्का सा भी 1 से कम हुआ तो वो चला जाएगा 0 में, क्योंकि ग्रेटेस्ट में कम हो जाता है और यही लीस्ट होता तो बढ़ जाता है। अगर इसको लीस्ट कहते तो 1 माइनस h तो 1 ही रहता, क्योंकि 0.991 है, 99 कुछ है तो वो 1 बढ़ जाएगा, और ग्रेटेस्ट में क्या होता है घट जाता है, तो 0 हो गया। माइनस f1 तो 1 ही हो जाएगा, इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर माइनस ये h रहेगा, क्योंकि LHD में माइनस होता है, तो माइनस h लगा दिए, तो ये 1 अपान 0 नॉट डिफाइन है। क्या है नॉट डिफाइन। तो इस तरह से हमारा इक्वल नहीं आया, RHD इज नॉट इक्वल टू LHD। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ओके, अब हम ये x इक्वल टू 1 पे चेक कर लिए। अब हमारा कहा है x इक्वल टू 2 पे, तो हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारा हो जाएगा RHD लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 प्लस h, x 2 ले रहे हैं ना, तो 2 प्लस h माइनस f2। देखिए ये फंक्शन हमारा fx है, तो हम इसको इसकी जगह क्या रखेंगे 2 प्लस h। लेकिन जैसे इसमें हटाएंगे तो जो h ऐड हो रहा है, मान लो 2.1 हो गया, 2 हो गया, समथिंग हो गया, तो 2 हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये 2 अगर रखेंगे तो 2 ही हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा।
और अब हम RHD लेंगे, LHD लेंगे, तो क्योंकि RHD ले चुके हैं, LHD, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 F2 माइनस h, इसमें क्या करेंगे माइनस, और F2, तो जब माइनस किए हैं यहाँ पे तो यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा, s ले लिए। तो देखिए ये फंक्शन है, तो अगर 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे, समथिंग 1.1 भी, 0.001 भी, तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो जहाँ 1 पॉइंट समथिंग हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1 माइनस h, और ये 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा अपान h, माइनस में h, तो ये हो जाएगा -1 माइनस h अपान 0। तो ये भी अगर हम वैल्यू यहाँ पर रख दें तो ये हो जाए, सॉरी h इक्वल टू h हो जाएगा, और अगर हम यहाँ माइनस h हो जाएगा, माइनस माइनस अगर हम कॉमन ले तो 1 प्लस h माइनस h, ये और ये कैंसिल, तो 1 प्लस 0 अपान 1, ये भी 0, ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो हम क्या लिखेंगे, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, हम लिख देंगे LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। तो देयरफॉर F इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.2 फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम 5.3 पढ़ाएंगे। जय हिंद।